आज हम कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ देखा और कुछ क्वेश्चंस भी लगाए। तो आज हम उसी चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर क्या है, रोलेज एंड मीन वैल्यू थ्योरम, उस चैप्टर के जो मेन टॉपिक है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, उसका प्रूफ देखने वाले। ओके, सो पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं इस थ्योरम का। सो स्टेटमेंट है, इफ द टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स defined in an interval closed interval AB satisfies the three conditions. Condition number 1 क्या है? fx and gx are continuous in the closed interval AB. Second condition है, fx and gx are differentiable in an open interval AB. और थर्ड कंडीशन है, g prime x does not vanish for any x belongs to AB. g prime x does not vanish for any x belongs to AB. ओके, सो कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? स्टेटमेंट पहले कंडीशंस लिखी हैं, फिर उसके बाद एक्चुअल में थ्योरम क्या है वो मैं लिखने वाला हूँ। पहला है कि दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स है जो कि इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, और ये जो फंक्शन है ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती है। पहली कंडीशन क्या है, एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस हैं ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन है कि डिफरेंशिएबल है ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी। और थर्ड क्या लिखा हुआ है, g prime x does not vanish for any x belongs to AB. That means थर्ड जो कंडीशन का मतलब क्या है, ये जो हमारा g prime x है ये आपका नॉन जीरो है फॉर ऑल x belongs to AB. ओके, दैट मीन्स इंटरवल AB के किसी भी पॉइंट पे हमारा फंक्शन का, दैट मीन्स g prime x जीरो नहीं है। ओके, सो अगर कोई दो फंक्शन एफ एक्स जी एक्स ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते तो क्या होगा? अब यहां थ्योरम का मेन पार्ट है, क्या होगा कि हमें एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा, देयर एग्जिस्ट सी इंटरवल ए बी में। इसका मतलब ए बी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी के बीच में कहीं हमें ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जहां पर क्या होगा, एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी प्राइम सी इक्वल्स एफ बी माइनस एफ ए ओवर जी बी माइनस जी ए। ओके, सो ये हमारा क्या है, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बुक जो कि बहुत आसान है, बिल्कुल लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की तरह प्रूफ है। अगर आपने हमारा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ देखा होगा तो ये बिल्कुल प्रूफ जो एग्जैक्टली सेम है। ओके, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि उसमें हमने जो एक फंक्शन कैपिटल एफ एक्स फंक्शन डिफाइन किया था, बिल्कुल वैसा ही, थोड़ा सा उसमें स्लाइटली चेंज है और कुछ नहीं। ओके, तो चलिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कैपिटल एफ एक्स। लेट्स डिफाइन अ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स कैसा है मैं लिख देता हूं, मैं देख के लिख रहा हूं, दैट मीन्स आपको एग्जाम के लिए याद करना होगा। ओके, ये आपको अपने मन से दिमाग में नहीं आने वाला है प्रूफ के टाइम, तो इसलिए आप एग्जाम में याद करके जाएंगे। ओके, सो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन हमारा कैसा है, स्मॉल एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स माइनस जी ए। ओके, ये आपने एक कैपिटल फंक्शन एफ एक्स डिफाइन कर लिया। ओके, अब हमने ऐसा फंक्शन क्यों डिफाइन करा, पहले की जो हमें प्रूफ करना है बिल्कुल उसी टाइप का स्टेटमेंट आ जाए। ओके, सेकंड, ये जो हमारा फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है ये रोलेस थ्योरम के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
ओके। और रोलेज तुमको जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तैसे ही हमें जो प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। ओके, सो ये आपकी क्या हो गई, तैयारी हो गई इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। सो रोलेज थ्योरम की 3 कंडीशन क्या है, पहला क्या है कि हमारा जो फंक्शन हो चाहिए कैसा हो जाए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। सेकंड कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी। और थर्ड क्या होना चाहिए, एफ ए इक्वल्स एफ बी। ओके, चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है ये रोलेज थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो जो आपका कैपिटल एफ एक्स फंक्शन यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, फंक्शन एफ एक्स का और जी एक्स का। ओके, और बाकी सब क्या कांस्टेंट है, एफ ए एफ बी एफ ए जो भी है ये सब कांस्टेंट है। सो दैट मीन्स हमारा जो सिंपल कैपिटल एफ एक्स फंक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन है स्मॉल एफ एक्स फंक्शन और जी एक्स का। ओके, सो गिवन क्या है, कॉशीज थ्योरम के कंडीशन में आपको देख सकते हैं स्टेटमेंट में जो कंडीशन में गिवन है, पहला कंडीशन क्या है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर continuous on closed interval AB। ओके, ये गिवन है। और इससे आप कह सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन होगा वो भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। ओके, ये आपको अलजेब्रा ऑफ फंक्शन बताया होगा कि अगर हमारा कोई फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है। ओके, सो हमारा कैपिटल एफ एक्स फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, और कॉशीज थ्योरम की सेकंड कंडीशन से, सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारा एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, सो आप इससे ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल एफ एक्स हमारा होगा, ये भी क्या होगा, इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए रोलेज थ्योरम के। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं कि क्या हमारा एफ ए एफ बी के इक्वल है या नहीं। ओके, सो फाइंड करते हैं एफ ए। ओके, एफ ए के लिए क्या होगा, आप इस फंक्शन में एक्स की जगह ए पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, जब हम पुट करेंगे क्या मिलेगा, एफ ए माइनस न्यूमरेटर में हमारा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए मल्टीप्लाइड बाई जी ए माइनस जी ए। ओके, आपने सिंपल एक्स या ए पुट कर दिया। ओके, अब आप यहां देख सकते हैं कि हमारा ये एफ ए कैंसिल आउट हो गया और जी ए भी कैंसिल आउट हो गया। ओके, सो ये पूरा टर्म जीरो है, ये कुछ नॉन जीरो टर्म है, मल्टीप्लाइड बाय जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, सो यहां से आपको मिल गया एफ ए इक्वल जीरो, यहां से आपको मिल गया एफ ए इज जीरो। ओके, अब एफ बी फाइंड आउट करते हैं। सो एफ बी निकालते हैं, एफ बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही इस फंक्शन एफ एक्स में आप एक्स या बी पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं, एफ बी माइनस एफ ए माइनस न्यूमरेटर में है हमारा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए मल्टीप्लाइड बाई जी बी माइनस जी ए। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ये फैक्टर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा। ओके, हमारे पास क्या बचा, एफ बी माइनस एफ ए देन माइनस एफ बी माइनस एफ ए। ओके, खोल लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं सिंपल, हमारे पास हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए माइनस एफ बी प्लस एफ ए। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल एफ बी। अब यहाँ देखते हैं एफ बी, आपका एफ बी कैंसिल आउट हो गया, एफ ए और एफ ए कैंसिल आउट हो गया। ओके, सो हमें अगेन एफ बी क्या मिल गया, एफ बी इज जीरो। ओके, एफ ए भी जीरो है, एफ बी भी जीरो है। ओके, दैट मीन्स रोलेज थ्योरम की तीनों कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होगी। और जब सेटिस्फाई हो गई तो आप रोलेज थ्योरम इजिली अप्लाई कर सकते हैं।
तो रोलियस थ्योरम क्या कहती है? रोलियस थ्योरम कहती है कि ए और बी के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जहां पर क्या होगा, एफ डैश सी क्या होगा, 0। ओके, एफ डैश सी का मतलब क्या होगा, आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा फंक्शन एफ एक्स को। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है। ओके, आप देख सकते हैं। तो आप जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको क्या मिलेगा, मैं फिर से मैं एफ एक्स फंक्शन लिख देता हूँ। ओके, ताकि आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। सो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन क्या है, स्मॉल एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स माइनस जी ए, राइट। ओके, सो डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएट करने पर जाएगा एफ प्राइम एक्स दिस इक्वल्स स्मॉल एफ प्राइम एक्स, एफ ए कांस्टेंट है सो आपका ये सिंपल 0 हो जाएगा, देन माइनस ये आपका पूरा कांस्टेंट टर्म है, लिख देता हूं मैं, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए एंड देन जी प्राइम एक्स माइनस जी ए कांस्टेंट है सो 0। ओके, अब रोलियस थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ प्राइम सी क्या होगा, 0 होगा। चलिए रिप्लेस करते हैं, एक्स या सी रखते हैं। एफ प्राइम सी इज 0 फ्रॉम रोलियस थ्योरम। ओके, और एफ प्राइम सी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की जगह आपको सी लिखना है। ओके, सो क्या जाएगा, एफ प्राइम सी माइनस 0 माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए मल्टीप्लाइड बाई जी प्राइम सी एंड दिस इक्वल्स 0। ओके, अब यहां से आप सिंपली बहुत इजीली आप जो आपको कॉशी टर्म का स्टेटमेंट में प्रूफ कर सकते हैं। आप इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाइए, जो आप ले जाएंगे आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ प्राइम सी माइनस 0, कोई लिखने की जरूरत नहीं, 0। राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे आपको मिल जाएगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए मल्टीप्लाइड बाई जी प्राइम सी। ओके, अब ये जो आपका जी प्राइम सी राइट हैंड साइड में है, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दीजिए। ओके, सो जब हम दोनों साइड में जी प्राइम सी डिवाइड कर देंगे हमें क्या मिलेगा, एफ प्राइम सी डिवाइडेड बाई जी प्राइम सी इक्वल्स एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए। ओके, ये आपका क्या हो गया, कॉशीज थ्योरम का प्रूफ हो गया। ओके, तो अभी तक आपने जितने प्रूफ देखे होंगे, रोलियस थ्योरम का प्रूफ, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ और कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ, इन तीनों प्रूफ में सबसे टफ प्रूफ किसका था, ये जो आपका है, सॉरी जितने भी प्रूफ्स देखे उसमें सबसे टफ प्रूफ क्या था, रोलियस थ्योरम का प्रूफ का था। और रोलियस थ्योरम के प्रूफ के हेल्प से आप लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ और कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ इजीली कर सकते हो क्या। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, कि मैं जब पढ़ाता था तो एक स्टूडेंट ने कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ कैसा लिखा था। ओके, देखिएगा वो कैसा प्रूफ था और बताइएगा उसमें मिस्टेक क्या है। ओके, प्रूफ वो गलत था लेकिन मैं आपको बताता हूँ नॉलेज के लिए, कि हमारे जो दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, ओके, दोनों फंक्शन डिफाइंड है ऑन इंटरवल ए बी। ओके, कंडीशन क्या है, वही आपका कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। ओके, तो स्टूडेंट ने क्या कहा था कि ए और बी के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जहां पर क्या होगा, लैग्रांजेस थ्योरम वैलिड होगी, क्योंकि दोनों जो कंडीशन है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम की, वही क्या है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की भी कंडीशन है। ओके, तो उसने कहा ए और बी के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जहां पर क्या होगा, लैग्रांजेस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं, लैग्रांजेस थ्योरम से लिख सकते हैं एफ प्राइम सी इक्वल्स एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके,
और फंक्शन जो जी एक्स है वो भी लैग्रांजेस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स आप अगेन लिख सकते हैं लैग्रांजेस थ्योरम से क्या कि जी प्राइम सी इक्वल्स जी बी माइनस जी ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ओके, अगर ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो जब डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा एफ प्राइम सी डिवाइडेड बाई जी प्राइम सी इक्वल्स एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए। ओके, और आपको ये देखने में बिल्कुल सेम टू सेम कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम लग रहा है। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रूफ सही लग रहा होगा, बल्कि ये प्रूफ क्या है, एकदम गलत है। दिस प्रूफ इज रॉन्ग। ओके, तो क्वेश्चन आता है इसमें गलती क्या है। गलती ये है कि जब लैग्रांजेस हम लगाएंगे तो ए और बी के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जहां पर क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस होगा। ओके, सो जो फंक्शन एफ एक्स के लिए जो सी मिलेगा और फंक्शन जी एक्स के लिए जो सी मिलेगा वो डिफरेंट होगा। कोई जरूरी नहीं सेम टू सेम हो, सेम टू सेम हो सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो। ओके, सो इस कारण जब आप डिफरेंट होगा, ओके, जब डिफरेंट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे C1 लिखना सही रहेगा और C2 लिखना सही रहेगा। ओके, जब डिफरेंट होगा तो यहाँ ऊपर C1 होगा, C2 होगा, और फिर ये कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम नहीं होती है। ओके, बहुत बड़ा जो मिस्टेक है, बहुत लोग नहीं पकड़ पाते, मैंने कहा आपको बता दूं। ओके, चलिए अब कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम पे, चलिए कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, और एक और मैं बात बता दूं, ये जो आपका थ्योरम है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुका है। ओके, ये आपका आया है लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 2018 में। ओके, तो इसका प्रूफ थोड़ा इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। सो ये एक्सरसाइज सेकंड का जो चैप्टर हमारा रोलेज एंड मीन वैल्यू थ्योरम, मैंने आपको कई बार बताया कि मैं प्रकाशन केंद्र की बुक फॉलो कर रहा हूँ। आई होप आप देख सकते हैं। ओके, सो इस बुक के जो आपका चैप्टर रोलेज एंड मीन वैल्यू थ्योरम का सेकंड एक्सरसाइज है। ओके, और सेकंड एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है। लिखता हूँ मैं क्वेश्चन क्या है। सो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेरीफाई Cauchy's mean value theorem for the function fx, फंक्शन fx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड सेकेंड फंक्शन gx है हमारा एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 20x minus 5 in the interval 1,4। दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स। ओके, आप फंक्शन देख सकते हैं, दोनों ही क्या है, पॉलिनोमियल है। तो आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है हमेशा हर पॉइंट पे। ओके, सो ये जो आपका इंटरवल 1,4 है इस पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो आपकी कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके, अब क्या थ्योरम क्या कहती है, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन है, स्टेटमेंट है आपका कि एफ प्राइम सी डिवाइडेड बाई जी प्राइम सी इक्वल्स एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए। ओके, ये आपका है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। अब यहाँ पर बी क्या है, बी आप इंटरवल हमारा क्या है 1,4। सो यहाँ से आप कह सकते हैं ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू है 4। ओके, तो चलिए एफ बी एफ ए फाइंड करते हैं, जी बी और जी ए फाइंड आउट करते हैं। सो आपका पहले मैं फंक्शन एफ एक्स लिख दूँ। फंक्शन एफ एक्स है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ओके। और फंक्शन जी एक्स है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5, ओके। ये आपका फंक्शन है। चलिए फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, ओके। सो एफ ऑफ 1 हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ 1 हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा 2, ओके। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2। अब एफ ऑफ 4 फाइंड करते हैं। एफ ऑफ 4 हमारा हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11, ओके। एफ ऑफ 4 हमारा हो गया 11, ओके। अब जी ऑफ ए एंड जी ऑफ बी फाइंड करते हैं। दैट मीन्स जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 7 1 स्क्वायर प्लस 20 टाइम्स 1 माइनस 5, ओके। सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो जी ऑफ 1 हमारा हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पे 9, ओके। और जी ऑफ 4 क्या हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 7 4 स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 5, ओके। सो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका जी ऑफ 4 क्या हो गया 29, ओके। ये आपका हो गया जी ऑफ 4, ओके। अब उसी जो कॉशी मीन वैल्यूज़ का स्टेटमेंट है इसमें आप देख सकते हैं आपको एफ प्राइम सी और जी प्राइम सी की भी जरूरत है। दैट मीन्स आपको फंक्शन एफ एक्स को और जी एक्स को डिफ्रेंशिएट भी करना होगा। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो आपका एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ एक्स को, पहले मैं एफ एक्स लिख देता हूँ। फंक्शन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ओके। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स 2x माइनस 2, ओके। और जी एक्स क्या है जी एक्स एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 20 एक्स माइनस 5, ओके। अब जी प्राइम एक्स दैट मीन डिफ्रेंशिएट करिए, ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20, ओके। अब सारी वैल्यूज को कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। सो आपका हो जाएगा 2c माइनस 2 एफ प्राइम सी, ये आपका फंक्शन एफ एक्स है। एफ प्राइम सी क्या हो जाएगा सिंपल, इसमें आप एक्स या सी रख देंगे, ओके। 2c माइनस 2 डिवाइडेड बाई जी प्राइम सी, जी प्राइम सी आपका ये है। सबका हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 14c प्लस 20 इक्वल्स, ओके। अब हमारे क्या एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, एफ बी की वैल्यू है 11 और एफ ए की वैल्यू है 2, ओके। सो 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 डिवाइड बाई जी बी माइनस जी ए, ये आपका है जी 29 माइनस 9, 29 माइनस 9, ओके। सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास न्यूमरेटर में है 2c माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3c स्क्वायर माइनस 14c प्लस 20 इक्वल्स 11 माइनस 2 9, 29 माइनस 9 इज 20, ओके। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 40c माइनस 40
इक्वल्स 27c² माइनस 126c माइनस 126c एंड प्लस 180। ओके, ये आपका देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, जितने भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स उसको राइट हैंड साइड में लेके आइए, सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिल जाएगा 27c² माइनस 166c प्लस 220। ओके, दिस इक्वल 0। अब आपके पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। आपके पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, उससे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा c की वैल्यू मिलेगी 1.933 और दूसरी वैल्यू मिलेगी 4.215। ओके, तो आप देख सकते हैं जो आपके c की वैल्यू है, ये जो आपके c की वैल्यू 1.933 है, ये आपके इंटरवल 1 और 4 के बीच में लाई करती है। ओके, दैट मीन्स आपको एक ऐसा c मिल गया जो कि कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करा। ओके, ये वैल्यू नहीं मिल रही है, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट क्या होता है, कम से कम हमें एक ऐसा c मिलेगा, तो आपको एक ऐसा c मिल गया है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम होती है, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल हमसे कोचिंग लेनी है, पर्सनल ट्यूशन लेना है, उसके लिए भी आप दिए गए गूगल फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।